अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जहांगीर और आप देख रहे हैं जार्गन विद जहांगीर। शफीक साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे मिजाज? बेहतरीन यार, मई का जो महीना है ना जनाब, ये अगर हम पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान की पावर की बात करें, उसकी कामयाबियों की बात करें तो बड़ा ज़बरदस्त रहा है। हाल दो कि थोड़ी गर्मी होती है, लेकिन उस गर्मी की एक वजह यह भी है कि पाकिस्तान भी गर्म हो जाता है ना, और दुश्मन के पसीने छुड़वा देते। जिस तरह आजकल हमारे DGIS प्यार साहब गर्म हुए हुए हैं। क्या क्या कहा है उन्होंने? उन्होंने यार DGIS प्यार साहब ने कहा है कि अफगानियों में कुछ सेंग है कि हमारे पास वक्त है और तुम्हारे पास घड़ियां हैं। तो DG साहब ने इंडिया को पैगाम दिया है कि भाई साहब हमारे पास घड़ियाल है। जितना जितना देखोगे टाइम ही टाइम है। और साथ में उन्होंने कहा ये बच्चे लगते हैं हमारे। नहीं, उन्होंने कहा है कि भाई साहब अगर आप हमसे पंगा करेंगे तो पुत्र लगने होना राजा जी, हमारा पुत्र लगने। एनीवे बड़ी जबरदस्त उन्होंने की है, वो फुल कॉन्फिडेंस में लग रहे थे। ट्रू यार, ये मैं 28 ये मई की बात कर रहा था। तो 1998 में जब पाकिस्तान ने न्यूक्लियर टेस्ट किए थे ना, तो उस वक्त मैं जरा यंग तरंग जवान था। शायरी से मुझे आपकी मेरी बातों से आपको लगता होगा शायरी वायरी मुझे लगाव गया था। मैं तो अंदर बड़ा हुआ था शायरी के। तो यार उस वक्त मैंने एक नज़म लिखी थी, कोई जो ये वो दिन था ना जो 28 मई का, तो वो बहुत लंबी नज़म थी, अब मैं भूल गया, लेकिन थोड़ा सा मुझे ऐसे ही, चूंकि ये मई अभी आने वाला है, 10 मई का भी जबरदस्त वाकया, अभी उस पर हम बात करेंगे। 10 मई 2025 के नज़र से तो एक मैंने शेर लिखा था कि किस कदर मगरूर थे यहूदो फरंग। बहुत खूब। किस कदर मगरूर थे यहूदो फरंग, इस्लाम के वजूद को देते रहे जख्म। वाह। इस यौम की सुबह को नारा हुआ बुलंद, तकबीर की फतह ही अकबर को है पसंद। वाह। ठीक है, वाह। क्योंकि इस दिन का नाम यौम तकबीर था, तो इस वजह से मैंने उसको जरा बीच में जोड़ने की कोशिश की। तो एक वो मई था और एक मई अब 3 दिन बाद है। ट्रू। और वो होगा 10 मई। 10 मई। और 10 मई इतना हमें याद रहेगी जितना भारत को याद है, जितना उनको याद है जिन्होंने शुरुआत की थी। ट्रू। ये उन्होंने कहानी शुरू की और उसका इख्तिताम जो है हमने किया, वो हमने किया। तो आप जरा रोशनी डाले, क्या हुआ, क्या था, जरा मैं भूल गया हूं। सो बेसिकली इंडिया ने पहले पहलगाम का फॉल्स फ्लैग अटैक किया एज पर देयर रूटीन, जैसे वो करते होते। उड़ी का उन्होंने पहले किया, पहलगाम किया, मुंबई अटैक्स, सब कुछ हिस्ट्री हमें पता है उनकी कि वो खुद ही सब कुछ करते हैं और फिर हम पे डाल देते हैं। और सही करते भी नहीं। सही पकड़े जाते हैं, लूप होल्स छोड़ देते हैं। अच्छा, खैर अभी उन्होंने पिछले दिनों भी एक BSF हेडक्वार्टर के ऊपर भी एक ब्लास्ट हुआ है उसके बाहर, तो वो भी हमारे ऊपर चेपने लगे हुए हैं। खैर, तो उन्होंने वो पहलगाम का फॉल्स फ्लैग अटैक किया, उसको भी जिस तरह ही हुआ उसके कुछ घंटे बाद इंडियन मीडिया बोलने लग गया कि जी ये पाकिस्तान ने किया है। अच्छा। विदाउट एनी एविडेंस, विदाउट एनी प्रूफ, विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन, नथिंग। पाकिस्तान ने ऑफर की कि जी इस पे जुडिशियल कमिशन बनाए और ये हम लोग सपोर्ट करेंगे। पाकिस्तान ने हमेशा ही जब ऐसा करते हैं तो पाकिस्तान ने कहता है और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे भी आके कहता है, वैसे भी कहता है कि भाई आपके पास प्रूफ है तो आप दो। एग्जैक्टली। तो हम इस पे एक्शन लेंगे, वी विल इन्वेस्टिगेट। तो प्रूफ शुरू तो होता कोई नहीं है, नथिंग, आज तक नहीं आया। ठीक है, सो उसकी वो बेसिस बना के उन्होंने कहा कि जी हमने लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद और डिफरेंट जो टेरर आउटफिट्स जो उनको वो कहते हैं कि उनके हमने हेडक्वार्टर्स पे और बेसिस पे और ट्रेनिंग ग्राउंड्स वगैरह पे अटैक किया है। बेसिकली उन्होंने डिफरेंट मसाजिद के ऊपर और डिफरेंट सिविलियन पॉपुलेशन में जो प्लेस्ड एरियाज थे, घरों के ऊपर उन्होंने मिसाइल्स लॉन्च कर दिए मई के शुरू में। ओके। उसका फिर पाकिस्तान ने रिस्पॉन्स दिया, ठीक है, जिसके नतीजे में फिर 6-0 हुआ, जो कि आज DGISPR ने करेक्ट किया रिकॉर्ड। उन्होंने कहा है कि एक्चुअली इट वाज नॉट 6-0, इट वाज 8-0। और उन्होंने प्रूफ्स के साथ बताया, 2 जहाजों की लाशें बाद में मिली ना, बाद में मिली, तो उन्होंने बताया कि जी 8-0 हमने किया। एक बात यह है कि हमने तो किया ना, वैसे जितना ट्रंप ने इनके साथ किया ना, रगेदा इनको बार बार ट्रंप लगता है वो जहां जहाज गिरता था ट्रंप नीचे ही बैठा होता गिन रहा होता, क्योंकि उसने सही गिन के बताया कि भाई साहब ये तो 7 ब्यूटीफुल प्लेन, 6 ब्यूटीफुल प्लेन। ठीक है यार, वैसे एक बात है, राफेल जो है ना वो अच्छा जहाज है, मतलब फ्रेंच टेक्नोलॉजी है, वो उन्होंने गलत लोगों को दे दी। एग्जैक्टली। अब अगर ब्रांड न्यू मर्सिडीज भी आप किसी को अनाड़ी ड्राइवर को दे दें, वो ठोक देगा ऐसे ही। तो इन्होंने ठोक दी। मुझे पता इन पे कब शक पड़ा कि भाई साहब ये इनसे ना हो पाएगा, इन्हें को नहीं चलना। जो नारियल नाल उसका उद्घाटन किया हो पाया ना, फ्रेंच भी सोचते होंगे कि यार किसको दे दिया, ये क्या गड़ा की कर रहे हैं यार। एनीवेज, तो इन्होंने वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का नाम रखा, उसके बाद फिर इन्होंने अटैक कर दिया पाकिस्तान पे। पाकिस्तान ने फिर इनको वापस जवाब दिया। पाकिस्तान ने इनको वापस जवाब दिया और ये ऐसे ठंडे होके बैठ गए ना हैं,
हाँ, आल दो कि उनके कुछ डिफेंस के बंदे ना हर महीने बाद ना कहते हैं नहीं ये ऑपरेशन सिंदूर अभी चल रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ। वो कड़ा सिंदूर है भाई जो ये चल रहा है और नजर किसी को नहीं आ रहा, ठीक है। उस पे ना क्योंकि अब ये दिन आने वाला है और पाकिस्तान ने बाकायदा प्लान किया है इसको सेलिब्रेट करने का, जो कि हमें करना भी चाहिए, ठीक है, बनता है। हमारी फौज ने बहुत बेहतरीन हमें इसलिए करना चाहिए क्योंकि आपने हमसे पंगा किया, और जब आप पंगा करते हैं तो आप ये सोचते हैं कि वी आर सुपीरियर ना, तो हम कुछ बड़ा कर देंगे, लेकिन अगर आगे से कुछ चमाट पड़ जाए तो फिर आपकी सुपीरियरिटी तो खत्म हो गई, और फिर आप भागते हुए जाएं ट्रम्प चाचा के पास कि यार अब इनको बस करवाओ। वो शुरू में तो ट्रम्प इनको मजाक उड़ाता था, मोदी को मिलता भी नहीं था, मोदी साहब परेशान थे भाई, हमने तो इतना इनको ख्वार ही नहीं किया जितना ट्रम्प ने किया है। ट्रम्प बारी बारी हर प्लेटफॉर्म पे जाके ट्रम्प बार बार कहता था कि भाई जी 6 ब्यूटीफुल प्लेन, फिर अगली स्पीच में 7 ब्यूटीफुल, शुगर रुक गया है, वो 12-14 तक ले जाना सी उसने है। तो ट्रम्प ने इनको ज्यादा किया कि यार उसने कहा कि भाई साहब, और पूरी दुनिया ने पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है उसको अप्रिशिएट किया, और आपको पता है ये कहते थे ना कि भाई साहब ये पाकिस्तान के बाद चाइना की टेक्नोलॉजी है, शुगर करें अभी चाइना की अगर असली वाली हमने अपनी खोल ली ना तो फिर लग पता जाएगा, फिर नक्शा ही बैठ जाना है, ये 50 ब्यूटीफुल प्लेन हो जाने थे सही है। अच्छा, इस पे ये कि देखो, एक तो इनके जहाज बेचारों के गिर गए, इन्होंने अपना तो बेड़ा गर्क किया ही किया, साथ में बेचारे फ्रांस वालों का भी बेड़ा गर्क कर दिया। वो जो लोगों को बताते फिरते थे कि हमारी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, जबरदस्त है, इन्होंने गलत ड्राइवर बैठा के ना उसको, उनकी उसकी जो सेल थी ना वो भी ड्रॉप हो गई, ठीक है, उसकी रेपुटेशन खराब हो गई। अच्छा, और उसके वाइस वर्सा क्या हुआ, पाकिस्तान चूंकि चाइना के साथ मिलकर कोलैबोरेशन में काम करता है, तो हमारी उस जीत की वजह से ना चाइना की जो जहाज थे ना उसकी एक मार्केट वैल्यू बन गई। तो चाइना को भी हमें थैंक यू बोलना चाहिए, ताकि उनको पता लगे भाई साहब उनकी चीजें बेचने में ना हमारा बड़ा जुगाड़ है, ठीक है। अच्छा, उसके ऊपर सोने पे सुहागा, अब चूंकि 10 मई आने वाला है तो सेलिब्रेशन तो ऑब्वियसली होगी, जश्न बनता है इसका। तो उससे पहले ना आज हमारे DGISPR साहब ने एक बेहतरीन अहमद शरीफ साहब जो है, उन्होंने इतना नमक डाला हुआ था हाथ पे, और उन्होंने ऐसे जख्मों पे ऐसे छिड़का है, और उनके वो डायलॉग तो मैंने शुरू में ही आपको बता दिए। उन्होंने कहा पुत्र लग रहे हो साढ़े, यानी उर्दू में कहते हैं बच्चे लगते हो। यानी इन्होंने बेसिकली उन्होंने ना ये हमें स्टेटमेंट नहीं दिया कि उठ के ऐसे ही फजूल में स्टेटमेंट दे दिया, इन्होंने पहले वहां से स्टेटमेंट दिया है कि हम अभी संदूर जारी है, हम यहाँ इधर से आएंगे, उधर से आएंगे, उधर से आएंगे। मुझे लगता है ये इसराइल जो है ना, ये इतना कोई खर दिमाग है। एग्जैक्टली ये ना, इसने पहले तो ट्रम्प को जलील करवाया, उसको पंप किया कि ईरान की तरफ चला जा, कुछ नहीं होता। उधर उसको आगे से चमाटे पड़े तो ट्रम्प साहब अब सकून में, अब वो जगह ढूंढ रहा है कि कैसे माफी मिलेगी, ठीक है। वाइस वर्सा उन्होंने इनको भी कहा होगा कि पाकिस्तान का तो कोई चक्कर ही कोई नहीं है, तुम लोग अटैक कर दो, ठीक है। तो वो इनको भी जलील करवा रहा है। तो इनके लिए मशवरा यही है कि ये ऐसा करें, ये अपना कोई और काम करें, चाय बेचें, ये वाला ना करें, और अगर करना भी है ना तो किसी और तरफ करें। हमारी तरफ करेंगे ना तो हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। हाँ, मतलब हमारा क्या ही जाता है, नहीं हम तो शहीद होने के लिए पैदा हुए यार, कोई मसला ही नहीं है। लेकिन हम वैसे शहीद होने वाले नहीं, आजकल हम गाजी लेवल पे, तो हम कोट लगाएंगे। और अब अहमद शरीफ साहब ने जो ये कॉन्फ्रेंस की है ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो बड़ी जबरदस्त की है, तो हमारा जज्बा भी ना तगड़ा हो गया। अहमद साहब ने एक जबरदस्त बात की थी, उन्होंने कहा था कि इस दफा हम लोग ये वाले बॉर्डर से नहीं काम स्टार्ट करेंगे, हम दूसरी तरफ से काम स्टार्ट करेंगे। दूसरी तरफ वाला गड़ा पायन बॉर्डर, मतलब उन्होंने कहा ना कि एक तो ये बॉर्डर हमारे साथ लगता है, जो दूसरा एंड भारत का है, कि वहां से हम काम स्टार्ट करेंगे। देखिए ऑब्वियसली जब वार होती है तो फिर जिसका जहां दाव लगता है ना वो चलाता तो है। पर यार मुझे नहीं लगता ये इंडिया वाले अलग, कहीं भी इनके इलेक्शन होने वाले होते हैं ना, तो ये ऐसे खामखा की इधर उधर की ना लगाना शुरू कर देते हैं। इनका भी इसी में भला है कि पाकिस्तान से बाज ही नहीं, चाइना वालों से वैसे नहीं लड़ सकते, वो तो फिर हाथ तोड़वा के आ जाते हैं। चाइना वाले तो भाई कंगफू मार मार के पागल कर देते हैं, तो ये तो बेचारे वो सब्जी दाल प्रोग्राम करके तो मसला है ना, तो इनको चाहिए कि ये ना यार खुशल मंगल रहे, शांति से रहे, भोजन करें और हमें 10 मई को सेलिब्रेशन करने दें। हमने बाज नहीं आना। ये तो उस वक्त हमने इनको छोटे जहाजों से मारा था। अभी आपको पता है 5th जनरेशन जहाज चाइना के साथ ना हमारे पास कुछ आ भी नई डील हुई है, जो आज इन्होंने अनाउंस किया। अभी तो भाई साहब उनके वहां पे उड़ेंगे भी नहीं, सोए पे लग जाएंगे। तो इसलिए ये गलती तो बिल्कुल नहीं करनी, हैंगर में मौजूद होंगे वहीं पे ही। यार इनके एक बंदे ने उस वक्त जब ये सिचुएशन क्रिएट हुई थी ना, तो उन्होंने बयान दिया था कि हम ना कराची की तरफ, उधर समंदर से कराची पे अटैक कर देंगे। INS विक्रांत
शुगर करे नहीं किया, वरना वो INS विक्रांत रेंज में थी हमारे। वो इन्होंने वरना उसको बिल्कुल सेट किया था टारगेट ना। तो INS विक्रांत साहब होते पे होने सन तले समंदर में तय पे उते शार्क बैग के भोजन कर रही होनी सी INS विक्रांत पे ना। तो इनको मशवरा क्या देंगे आप के बाद? मैं इनको कहूंगा कि यार बेसिकली तीनों फ्रंट्स पे आप जलील हुए, ठीक है। INS विक्रांत का आप लोगों ने कहा कि जी INS विक्रांत निकल चुका है और कराची पोर्ट और लाहौर पोर्ट और इस्लामाबाद पोर्ट सब तबाह हो जाएंगे, हो भी गए। वो इतना ही था, रिपब्लिक टीवी पे अर्नाब गोस्वामी और वो जो दूसरे इंडिया वाले एक और भाई हैं मेजर साहब जो हैं गालिबन, तो वो ये बकवास करते रहे। बट पॉइंट इज कि आप तीनों फ्रंट्स पे जलील हुए। फौज की तरफ से अलग आपको जवाब मिला, एयरफोर्स की तरफ से आपको अलग जवाब मिला, और नेवी की तरफ से अलग आपका प्रोपेगेंडा जीरो किया गया। सो यू हैव लॉस्ट ऑन ऑल थ्री फ्रंट्स। दोबारा इस तरह का मिस एडवेंचर ना करें, आपके हक में यही बेहतर है। और जैसे कि आप अभी बात कर रहे थे कि इलेक्शन जीतने के और भी तरीके हो सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि पाकिस्तान पे आप एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके हमेशा इलेक्शन जीता जाए। यार ये अभी रिसेंटली 2-4 दिन पहले कोई अटैक हुए ना इनके उधर, तो ये भी कोई प्लान कर रहे हैं, कुछ बनाया उन्होंने, और उस पे उन्होंने वो बयान आधे घंटे में ही आ गया था कि ISI और पाकिस्तान की तरफ से किया गया। भाई पाकिस्तान इतना वेला नहीं है, सही बात। हमारे अपने बड़े मसले हैं, हम तुम पे क्यों अटैक करेंगे? हम तो आजकल बड़े बुजुर्गों की जंग सीधी करवा रहे हैं, तो हम क्यों वो करेंगे? हमारा फोकस उधर है। ये भी इनको जेलसी है ना, असल मसला ये भी जेलसी कि पाकिस्तान बड़ा प्रोमिनेंट हुआ हुआ है। न्यूयॉर्क टाइम और बड़ी बड़ी अखबारों में फ्रंट लाइन खबर लगी होती है पाकिस्तान की, और हमारे फील्ड मार्शल की और शहबाज शरीफ साहब की। तो इन पे तो बड़ा मसला है। इनके तो मोदी कहीं भी नहीं है। मोदी साहब हैं वो सिर्फ वो अब सुना है नेपाल वालों से मिलके कोई बातचीत करना चाहते हैं, उधर भी उनको भी छेड़ रहे हैं, नेपालियों को भी, मतलब बाज नहीं है। तो बहरहाल एक किसी को छेड़े, एक तो ये अपनी मूवीज बनाए, वहां पे करें, धुरंधर बनाएं, यार मूवीज में प्रोपेगेंडा करें। मूवीज में ये सेट है, उसमें भी झूठ ही बोलते हैं वैसे हैं। मतलब मूवीज में लियारी को गलत उल्टा सीधा दिखा दिया, ठीक है। हमारा इतना प्यारा लियारी है, उसमें चील लगा हुआ ऐसे करके, सही बात, उसको गलत दिखा दिया। एनीवेज हम सेलिब्रेशन करेंगे और उस दिन हो सकता है हम कोई प्रोग्राम भी करें, ठीक है, अगर आपके पास टाइम हुआ, क्योंकि आप अक्सर ही जहाज में बैठ के उड़ जाते हैं, ठीक है। तो ये था आज का शो। टिल नेक्स्ट पॉडकास्ट, खुदा हाफिज। You are watching Apna Watan.